हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मेट्रिक स्पेसेस। ठीक है, तो मेट्रिक स्पेसेस में आप देखिए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होगी क्या। एक्स और वाई दो मेट्रिक स्पेसेस गिवन है। लेट एक्स एंड वाई बी टू मेट्रिक स्पेसेस, देन अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई। चलिए मैं साथ साथ ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये एक्स है कोई मेट्रिक स्पेस आपके पास, और ये वाई मेट्रिक स्पेस आपके पास है, और इसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, दैट इज एफ। एक्स मेट्रिक स्पेस एंड वाई मेट्रिक स्पेस, एक एक्स फंक्शन डिफाइन हुआ, इज सेट टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। देखिए, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज डी एफ एक्स एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन डी एक्स एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा। ध्यान रखना, जब हमने बात की थी ओनली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। कॉन्टिन्यूटी ऑन अ पॉइंट, वो क्या थी हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट सी है हमारे पास, तो यहाँ पे उसका एफ सी एक इमेज आ रहा है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स है, तो हमने कहा यहाँ पे एफ एक्स है, तो हम क्या कह रहे थे, एफ एक्स और एफ सी जो डिस्टेंस होगा दैट इज लेस देन एप्सिलॉन डी एक्स सी इज लेस देन डेल्टा। ये चीज़ हमारी डेफिनेशन थी कॉन्टिन्यूटी की। ये तो डेफिनेशन थी कॉन्टिन्यूटी की इस पॉइंट सी के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट होता क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट एक्स है, यहाँ पे एक पॉइंट वाई है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से हमारा मतलब क्या है कि जब वो उसके सारे पॉइंट्स के लिए, इस एक्स स्पेस के सारे पॉइंट्स के लिए कॉन्टिन्यूस हो जाता है ये फंक्शन, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब हम इस एक पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, इस पूरे सेट की बात कर रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। बस इतनी सी छोटा सा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मुझे क्या है, सच दैट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स और यहाँ कोई पॉइंट है वाई, और इसकी इमेज यहाँ बन रही है एफ एक्स, और इसकी इमेज यहाँ क्या बन रही है, एफ वाई। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डिस्टेंस फंक्शन की, डी वाई, इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस फंक्शन। ठीक है, मेट्रिक स्पेस में इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस फंक्शन। तो इसके लिए डी यूज होता है, डिस्टेंस फंक्शन। तो ये डिस्टेंस फंक्शन, अगर इन दोनों के डिस्टेंस की मैं बात करूँ, दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन दिस डिस्टेंस इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, व्हेन एक्स और वाई का जो डिस्टेंस होगा, जब ये लेस देन डेल्टा होगा, तब एफ एक्स और एफ वाई का डिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। और ये दोनों कंडीशंस ऐसी अप्लाई होती है, मीन्स अगर ये दोनों का डिस्टेंस हमें लेस देन डेल्टा मिल जाएगा तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा तो ये लेस देन डेल्टा हो जाएगा। मीन्स दोनों कंडीशंस में ऐसे हम थ्योरम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये होगा तब ये होगा, ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा। ठीक है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये लेस देन डेल्टा होगा, अगर ये लेस देन डेल्टा गिवन है तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये चीज़ हम इस तरह से थ्योरम्स में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है हमारी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। समझ आई इस चीज़ की। अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, कोई भी फंक्शन अगर वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, ध्यान से देखना, अगर वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस होगा। बट अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोला जाता है, अगर कोई फंक्शन बोल दिया जाता है कि वो कॉन्टिन्यूस है, दैट मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा दैट विल ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, बट कॉन्टिन्यूस जो होगा वो मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। ओके, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, इसको याद रखना। और अगर कोई वीडियो में कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।